देखिए, चुनाव के अंदर मतगणना एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और चूँकि 5 साल में चुनाव होते हैं, मतगणना में भाग लेने वाले कई बार नए कार्यकर्ता होते हैं, उनको मतगणना में कैसे उनकी क्या भूमिका होती है, इसको हम प्रशिक्षण देते हैं। तो आज प्रदेश स्तर का था, अब कल से विधानसभा स्तर के प्रशिक्षण चालू होंगे और मतगणना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनाव प्रक्रिया का। उसकी बारीकियों को हम कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। आपके आने से कांग्रेस डरी हुई है, आप जोड़ तोड़ के माहिर हो। आप तो उनसे पूछिए ना क्यों डर रहे हैं। मेरे को नहीं पता। हमारा तो 2/3 बहुमत आ रहा है, हम सरकार बना रहे हैं। क्या प्लान रहेंगे आगे दिन? हमारा प्लान है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, मंत्रिमंडल हमारा बनेगा, 2/3 बहुमत से ज़्यादा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। शुरू कीजिए। देखिए, ऐसा है, अभी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अभी भी उत्तराखंड के अंदर मतदान चल रहा है। वे सब सेना के सैनिक, हमारे फौज में काम करने वाले लोगों के वोट अभी भी आ रहे हैं और इसलिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है। काउंटिंग चुनाव प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय जनता पार्टी की ये व्यवस्था है कि चुनाव को बहुत गंभीरता से हम लोग लेते हैं, तो हम काउंटिंग को भी उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं और आज इसीलिए जवाबदार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग बैठे हैं। काउंटिंग की बारीकियां समझाइए उनको कि किस प्रकार काउंटिंग में रहना है। अगर 8 बजे काउंटिंग चालू हो रही है तो 7 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, किस तैयारी के साथ जाना है। ये सब छोटी छोटी बातें काउंटिंग की वो हमारे कार्यकर्ताओं ने उन्हें समझाई है। अब ये लोग जाकर अपने विधानसभा के अंदर काउंटिंग एजेंट का वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि मतगणना भी एक बहुत तकनीकी विषय होता है और इसलिए कार्यकर्ता वहाँ पर मुस्तैदी से डटे रहें और उन सब तकनीकी जानकारी उनको होना चाहिए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक थी। मुझे नड्डा जी ने इसी काम के लिए यहाँ पर भेजा था, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। बहुत छोटी बात है, पर पता नहीं मीडिया के लोगों को मेरे आने से एकदम इतनी हलचल क्यों हुई। सर, किस तरीके से 2016 में आप कर रही थी कांग्रेस जल गई, आप मैं पूछ रहा हूँ, एक कोई भी एक पूछ रहा हूँ, क्या विजय के यहाँ आने से भाजपा की विजेता मानी जाए? आरोप लगा रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ पे हो सकती है। सर 2016 में जो आपकी भूमिका रही थी उसको देखते हुए इस बार कांग्रेस घबराई हुई है और ये आरोप लगा रही है कि जो खरीद फरोख्त है उसको लेकर के आप यहाँ एजेंट के तौर पर। देखिए, जब 2/3 बहुमत आ रहा हो हमारा, तो फिर हमें इस प्रकार की कांग्रेस में क्यों हलचल है? भाई, कांग्रेस तो वैसे ही घुटने टेक चुकी है और हमारा स्पष्ट बहुमत आ रहा है, 2/3 बहुमत आ रहा है, हम लोग सरकार बनाएंगे और इसलिए उनको इस प्रकार की अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी ना समझे, क्योंकि कांग्रेस अब इस प्रदेश से जाने वाली स्थिति में है और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं इसका मतलब है उनका मनोबल टूट गया। पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ छेड़छाड़ हुई तो ये उत्तराखंड की जनता इसको माफ नहीं करेगी, तो आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे हरीश साहब? ये उनको ही जनता माफ़ नहीं करेगी। वो खुद 2 सीट से हार चुके हैं, इस बार फिर हार रहे हैं वो, तो जनता उनको माफ़ी नहीं कर रही। उनने इतने भ्रष्टाचार किए इस प्रदेश के अंदर, इस प्रकार उनके लोगों ने लूटा इस प्रदेश को, तो जनता उनको माफ़ी नहीं कर रही है। सर, भीतरघात के आरोप भी इस दौरान लगे हैं। जैसी मतदान हुआ है, कई 4 से 5 विधायकों ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं। क्या उसको लेकर भी बातचीत हुई और क्या लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष तक पे भीतरघात के आरोप लगे हैं? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है, हर जिले के अंदर हमारे यहाँ एक व्यवस्था है कि वो शिकायत जिलाध्यक्ष को दे, वहाँ से प्रदेश अध्यक्ष में जाती है। प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति बनी हुई है, अनुशासन समिति उसकी जाँच करती है और आवश्यक निर्णय लेती है। हमारी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं कि भैया एक व्यक्ति को शिकायत कर दी और वो निर्णय कर लेगा, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी के अंदर आंतरिक प्रजातंत्र है और हमारी व्यवस्था सारे देश में एक जैसी। केंद्रीय लेवल पर भी हमारी एक अनुशासन समिति, प्रदेश लेवल पर भी हमारी एक अनुशासन समिति है। यदि इस प्रकार की शिकायत होगी तो वो लोग निर्णय करेंगे। आज तो सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया, मतगणना की प्रक्रिया, इसके ऊपर चर्चा हुई है और इसी के ऊपर सारे प्रदेश में हर विधानसभा में फिर वर्कशॉप होंगे। यदि किसी को कुछ शंका होगी तो हम उसको लगभग कितनी सीटें सर भाजपा अंदाजा लगा रही है कि हमें मिलने जा रही है? भाई, हमने 60 का नारा दिया है, इसके आसपास ही रहेंगे। सर, चर्चाएं ये भी हैं अगर बहुमत कम मिलता है और ऐसे में किसी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से ज़्यादा
से हम जीतेंगे। कोई संपर्क कर रहा है आपसे, क्योंकि कल आपके एक विधायक ने ये बयान दिया है कि दूसरे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से संपर्क कर रहे हैं और वो भाजपा के संपर्क में है। मेरे पास तो कोई संपर्क में नहीं आया, पर हो सकता है उनके पास आया तो मुझे जाना। आप जिस राज्य में जाते हैं उस तरीके से आपकी जिम्मेदारी होती है।